नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। स्वागत है आपका एक नई अनबॉक्सिंग में। तो ये पार्सल मुझे प्राप्त हुआ है प्रेम राठौर की तरफ से। पार्सल क्या, वो मेरी सिटी में रहते हैं तो मैं पर्सनली जाके उनसे ये सारी कॉमिक्सें प्राप्त कर ली हैं। इसमें हमें क्या क्या मिला है हम क्विकली देख लेते हैं। ये बांकेलाल डाइजेस्ट 2 है, बांकेलाल डाइजेस्ट 3 बिग साइज़ में निकाली संजय जी की, और खजाना की जो ये डाइजेस्ट है वो मैं बिग साइज़ में लाया हूँ। इसका कारण क्यों, क्योंकि अभी मनोज गुप्ता जी ने हाल ही में जो इसमें कॉमिक्स हैं वही उन्होंने एक छोटे साइज़ में निकाली है। तो उसका मैंने कंपैरिजन आगे करा है कि मैंने ये क्यों ली, वो क्यों नहीं ली। तो आप उसको भी देख सकते हैं, इसका रीज़न। ठीक है, और फिर साथ में ही बेताल, तो ये इसकी संख्या 13 है। तो रेक्स की कहानी, तो ये अभी प्रकाशित हुई थी, मतलब हिंदी की मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। इसका इंग्लिश में तो आता जा रहा है पर मैं हिंदी में इंटरेस्टेड हूँ। तो 13 वाला कलेक्शन इसका आ गया तो मैंने ये वाला ले लिया। लोक यात्रा भी आने में है, तो अगले हफ्ते लोक यात्रा भी आ जाएगी, तब हम लोक यात्रा का भी की भी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो क्विकली इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बेताल से ही चालू करता हूँ। तो आर्ट वर्क की बात करें, कवर की बात करें तो बहुत बढ़िया। ये शक्ति कॉमिक्स इसको हिंदी सीरीज़ में निकाल रही है और इसकी अभी तक 12 आगे की आ चुकी हैं और ये 13वीं है रेक्स की कहानी। और काफ़ी अच्छी प्रिंट और अच्छी ठीक ठाक साइज़ में निकाल रही है। तो इसका साइज़ ऑलमोस्ट मनीष जी के कॉमिक्स के बराबर है। ठीक है, और यदि हम इसकी प्रिंटिंग वगैरह क्वालिटी देखें तो बढ़िया है। आर्ट वर्क भी अच्छा है उस समय का ही, और प्रिंट नया है और काफ़ी अच्छा प्रिंट है इसमें। पेपर ग्लोजी है, चिकना है, बढ़िया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छी लग रही है। बेताल बहुत फेमस है उसकी सीरीज़ में। उस समय के जो चाहने वाले बेताल के, फैंटम के, उनका क्रेज़ अलग ही है। उनको फैंटम ही पसंद है, आज तक उनको फैंटम पसंद है। फैंटम मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो इसलिए यही मौका है। वापस प्रिंट हो रही हैं तो कलेक्शन कर लेते हैं जितना अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बेताल की बात। खजाना को हम आखिरी में कवर करेंगे, तो उससे पहले हम बांकेलाल डाइजेस्ट को देख लेते हैं। तो मैं 3 को नहीं, पहले 2 को देखता हूँ। ठीक है, तो इसको अनरैप करते हैं। इसके साथ कोई नोवेल्टी नहीं आई है और इसकी बाइंडिंग ठीक ठाक है। मैं देख के लाया हूँ। कुछ बाइंडिंग में देखिए जैसे ग्लू निकल रहा है ना, ऐसी शिकायत थी उसमें। ठीक है, तो पर मैं देख के लाया हूँ, इसमें थोड़ी सी शिकायत है। ठीक है, आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। आइए इसको जल्दी से अनरैप करते हैं। तो ये हो गई अनरैप। अगर मैं इसके कवर की बात करूँ तो इसके कवर में लेमिनेशन नहीं है। लेमिनेशन क्या मतलब, इसमें कोई ऊपर से जिल्द नहीं, मतलब पन्नी नहीं चढ़ी हुई है, तो इसमें लेमिनेशन नहीं है। जैसे कि आप बेताल में देख सकते हैं, ये इसमें लेमिनेशन है, इसलिए आप ये देखिए शाइनी इफेक्ट ये लेमिनेशन के कारण आता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई लेमिनेशन नहीं है। ठीक है, इसके कवर पे कोई लेमिनेशन नहीं है। और ऊपर लिखा है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, संख्या 2 बांकेलाल डाइजेस्ट। काफ़ी अच्छा इसका आर्ट वर्क इन्होंने करा है, मतलब कवर आर्ट किया है प्रेम, अरे प्रेम भाई ने तो कवर आर्ट किया है ओके, और शेरावत, ओके शेरावत लिखा हुआ शायद। तो बढ़िया कवर बनाया है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है, अगर आप कुछ रीप्रिंट कर रहे हैं या बड़े साइज़ में निकाल रहे हैं तो कुछ तो मिले। तो कवर आर्ट थोड़ा अच्छा दिया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6-in-1 डाइजेस्ट। ठीक है, और पीछे बांकेलाल का चेहरा बना हुआ है, बड़ा सा बांकेलाल, और इसमें सम्मिलित कॉमिक्स। तो इसमें क्या क्या मिलता है, बांकेलाल और स्वर्ग की मुसीबत, बांकेलाल पारस पत्थर, लाश की तलाश। ये जो मूल्य है चिपका हुआ है तो इसके पीछे छुपा हो सकता है कुछ पुराना मूल्य। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये जो मूल्य है ये चिपका हुआ है भाई। ठीक है, और जूम करते हैं, यदि आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए
ये चिपका हुआ है, ठीक है। तो इसको चिपकाया गया है, मतलब इसका कोई पुराना मूल्य रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर इसको नया एमआरपी देके प्रकाशित किया गया है। खैर ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें मिल जाती है। बाकेलाल और सर की मुसीबत, बाकेलाल पारस पत्थर, लाश की तलाश, खतरे का अवतार, बाकेलाल और 40 चोर, परियों की मुसीबत, ठीक है। तो ये सब कॉमिक्स इसमें मिलती हैं। यदि हम इसके आर्ट वर्क की बात करें, आर्ट वर्क तो हमने देखा ही हुआ है, पर इसमें इन्होंने कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ करी इन्होंने कुछ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ विवरण दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से इन्होंने कहानी चालू करी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़े रूप में इन्होंने A4 साइज़ में एडजस्ट करके इसको प्रिंट किया है। देखिए कलर वगैरह उसी टाइप के इन्होंने रखे हैं। तो और बड़े साइज़ में यदि आपको पढ़ना पसंद है तो बहुत बढ़िया, प्रिंट अच्छी भी है और अच्छी है, और बाइंडिंग भी में भी कोई परेशानी नहीं लग रही मुझे। देखिए बड़े साइज़ में कॉमिक्स पढ़ने का मज़ा कुछ अलग ही आता है, ठीक है। तो मुझे तो बड़े साइज़ ज़्यादा पसंद है कॉमिक्स के मामले में। और यहाँ पे डाइजेस्ट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और आज कॉमिक्स, ठीक है। आइए अब इसको भी अनरैप करते हैं। तो ये भी सेम कवर इसका जो है वो लेमिनेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई शाइनी इफेक्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और अब इसको भी देख लेते, तो इसमें लिखा हुआ है राजकुमार बाय संजय गुप्ता, बाकेलाल डाइजेस्ट 3, आर्ट वर्क नया है, प्रेम, एंड अब ये पता नहीं, मुझे तो शेरावती पढ़ने में लगता है बट हाँ, बट देखेंगे अंदर, ठीक है। 6-in-1 डाइजेस्ट, क्योंकि आर्ट वर्क तो अंदर तो बेदी जी का ही रहेगा, तो समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो। है बाकेलाल, और इसी तरह से चिट चिपकी हुई नज़र आ रही है 900 की। और इसमें बाकेलाल और जादूगर डागा, बाकेलाल और मुर्दा शैतान, बाकेलाल और षड्यंत्रकारी आत्मा, मौत का त्रिशूल, बाकेलाल और अंगुलीमाल, बाकेलाल और तालाब के चोर, ये सब आपको बिग साइज़ में इसमें देखने को मिलेंगी। खोलते हैं, प्रेजेंटेशन सेम है, आपको यहाँ पे इनका विवरण दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, तो ये कुछ अच्छी चीज़ मुझे लगी, ठीक है। ये कुछ अच्छा लिखे आए ये, और यहाँ से आपकी कॉमिक से चालू जाती है। प्रिंट अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है, बड़े साइज़ में आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। और पीछे इसके कवर दिए हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। इन सब के बड़े साइज़ में कवर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बाकेलाल की। अब कर लेते खजाना की। तो ये कॉमिक्स तो आपने देख ली होगी खजाना, पर इसको डाइजेस्ट बना के अभी मनोज गुप्ता जी ने और निकाला है। मैंने उनकी डाइजेस्ट क्यों नहीं ली भाई? तो मैं उनकी डाइजेस्ट लेने गया था, पर मेरा मन पलट गया और मैं ये डाइजेस्ट मेरे पास नहीं थी, उसकी वजह मैं ये मनीष गुप्ता जी की डाइजेस्ट खरीद के लाया। क्यों, आप खुद देख लीजिए। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ प्रेम कॉमिक्स वर्ल्ड, और मेरे पास यहाँ पे सामने है संपूर्ण खजाना की डाइजेस्ट और नागराज बाय मनोज गुप्ता की डाइजेस्ट संख्या 16। इसमें ऑलमोस्ट कंटेंट सेम ही है, और इसका साइज छोटा है जिस तरह आप देख पा रहे हैं। इसका MRP 699 दिया हुआ है, पर इसी कीमत में हमको यहाँ पे मनीष गुप्ता जी वाला वेरिएंट भी देखने को मिल रहा है जो बड़े साइज में है। ये छोटे साइज में है, इसमें है नागराज और शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, जहर, नागपाशा और खजाना। तो ये 5-in-1 डाइजेस्ट है, और इसमें 5 कॉमिक्स हमको देखने को मिल जाती हैं, पर इसका साइज छोटा है जिस तरह आप देख पा रहे हैं। तो और बाइंडिंग कुछ इस तरह से है। और मेरे पास यहाँ पे सामने है मनीष गुप्ता जी वाला वेरिएंट संपूर्ण खजाना का, जो इन्होंने बहुत पहले प्रकाशित कर दिया था। इसकी कीमत 660 है ऑफिशियल, और आप साइज का कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने पहले नागराज 16 का मूड बनाया था, पर सेम प्राइस में मुझे यहाँ मनीष जी की डाइजेस्ट मिल रही है। तो और आप देख सकते हैं कि मनीष जी की प्रिंटिंग और क्वालिटी का जवाब भी नहीं है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, साइज़ भी बड़ा है, प्रिंटिंग भी अच्छी है,
और यहाँ पे अगर मैं मनोज जी वाला वेरिएंट का वेट करूँ तो 603 ग्राम है। और वहीं अगर खजाना मनीष गुप्ता जी का जो है वो ऑलमोस्ट 946 ग्राम है। तो मतलब जो हेवी जो है पन्ने जिसके हैं वो मनीष जी वाले वेरिएंट के हैं। हालांकि इसका साइज़ बड़ा है इसलिए ये भी संभावित रीज़न हो सकता है, परंतु आपको पता ही है यहाँ पे अगर मैं पेज क्वालिटी देखूँ तो लगभग सेम ही है, पर फिर भी मन नहीं मानता है और मनीष जी की तरफ खींचा चला जाता है। तो इसलिए मैं इसको ड्रॉप करूँगा और मनीष जी वाला वेरिएंट लेना पसंद करूँगा। मुझे मनीष जी वाले वेरिएंट पे भी थोड़ा-सा डिस्काउंट मिला है। यदि आप पॉकेट साइज़ पसंद करते हैं तो आप मनोज गुप्ता की तरफ जा सकते हैं। पर जैसा कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मुझे बड़े वेरिएंट में पढ़ने में मज़ा आता है, आर्ट वर्क देखने में मज़ा आता है और उसका अलग ही फ़ील है। तो इसलिए मैं मनीष जी के वेरिएंट की तरफ जाऊँगा। आइए जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नागराज का अंत का पृष्ठ खोल लिया है नंबर 10 और ये देखिए कितना बड़े व्यू में कितना अच्छा लग रहा है ये। पढ़ने में भी आसानी रहती है और यहीं पे आप अगर इसका व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। कलर स्कीम में मुझे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, पर फिर भी जो बड़ा व्यू है वो मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, तो आप भी इस कंपैरिजन से समझ गए होंगे और आप डिसाइड कर सकते हैं। यदि किसी के पास संपूर्ण खजाना का डाइजेस्ट वेरिएंट उपलब्ध है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लगभग सेम प्राइस का आपको मिल जाएगा। एमआरपी भी मिलता है तो 660 का मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता चला कि मेरा हृदय कैसे परिवर्तित हो गया सेम रेट देख के। मैं भाई उसी दाम में जब क्वालिटी अच्छी मिल रही है, हैवी क्वालिटी मिल रही है, हैवी पेजेस मिल रहे हैं, आर्ट वर्क भी बढ़िया, प्रिंटिंग भी बढ़िया, तो भाई मैं क्यों लूँ वो छोटा प्रिंट, राइट। और आजकल तो महंगा मामला हो गया उनका, मनोज गुप्ता जी का भी, तो इसलिए मैं ये ले आया। ये बड़ा साइज़ भी है, क्वालिटी तो एक नंबर है, क्योंकि भाई आपको पता ही है क्योंकि ये राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता है और बाइंडिंग भी एक नंबर है इसकी, ठीक है। तो मुझे कोई सेंस नहीं लगता कि उतने ही दाम में मैं छोटा साइज़ प्रेफर करूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना मूड चेंज करा। मैंने जब भाई डाइजेस्ट लेनी है तो क्यों ना ये लें, और उसमें सारी कॉमिक्सें आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 जो उसमें थी वही इसमें है, राइट। और इसका देखिए आप मूल्य कितना है, 475 पहले रिलीज़ हुई थी, उसके बाद 660 था, ठीक है। तो 660 के ही मूल्य तो देखो आप, और उसका मूल्य देखते हैं आप 700, पर आपको अब ये 475 में कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपको 660 में ही मिलेगी, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं मिल पाया क्योंकि मनीष जी का माल है, तो इस पर 630 की है उन्होंने लगा के दी मुझे, तो सिर्फ 30 रुपये का डिस्काउंट दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती है वो महंगी होती है, जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है वो सस्ती होती है, सीधी सी बात। तो बट सौदा अच्छा था क्योंकि सेम लगभग सेम रेट में मुझे बड़ी चीज़ मिली, राइट, और क्वालिटी चीज़ मिली, ओके। तो इसका जो वेट है वो 900 ग्राम करीब का था, और जब हमने उसका वेट तोला, मैंने बताया ही आपको, वो हल्का निकला, तो स्वाभाविक है कि खैर इसका साइज़ बड़ा है, पर फिर भी काफ़ी अंतर है पेज की क्वालिटी के हिसाब से भी, राइट। तो दोस्तों यही था आज की अनबॉक्सिंग। तो अभी ये जो बाकीलाल के डाइजेस्ट आए हैं ये मैंने लिए हैं, इन्हीं का यही मैंने परचेज़ किए थे, और साथ में जो मनोज गुप्ता जी का नागराज का डाइजेस्ट आया था, जो कि जिसको आप संपूर्ण खजाना ही बोल सकते हो, तो उसकी जगह मैंने ये लिया है, ठीक है। और अभी आगे और भी माल आना बाकी है कॉमिक्स का, और ये जो बेताल था ये बच गया था मेरा, तो मैंने ये भी परचेज़ कर लिया है। अभी मंडे या ट्यूसडे तक भेड़िया सेट भी जाएगा, तिरंगा सेट भी जाएगा, और हो सकता है कि संपूर्ण लोक यात्रा का सी भी आ जाए, तो हम उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। जब तक आपसे इजाज़त लेता हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपको अनबॉक्सिंग कैसी लगी, क्या मैंने कुछ मिस किया आप बताएं, वो भी पार्ट में इसमें कवर कर सकता हूँ।
आगे वाले वीडियो में वो कवर करके आपको बताऊंगा। पर एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, एक छोटा सा कंपेयर कि आपको मनीष गुप्ता जी का ओल्ड खजाना डाइजेस्ट बिग साइज़ में लेना चाहिए कि नागराज डाइजेस्ट 16 लेनी चाहिए। अगर आप शौकीन हैं छोटे साइज़ के तो आप जाइए और मनोज गुप्ता जी का वेरिएंट चूज़ करिए। बट अगर उसी दाम में अगर आपको ये इतना अच्छा वेरिएंट मिल रहा है तो फिर आप एक बार प्रेम राठौर जी से चेक कर सकते हैं। अगर उनके पास स्टॉक है तो आप उनसे ये साइज़ मंगा सकते हैं। आई विल प्रेफर मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता की क्वालिटी अच्छी होती है, हालांकि वो कुछ निकालती नहीं टाइम से काफ़ी समय से भूल हैं पते नहीं है, पर हाँ जो चीज़ निकालते वो अच्छी निकालते हैं, तो इसकी तारीफ़ तो करनी चाहिए। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मुलाकात होती है आपसे एक नई वीडियो में जल्दी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।